पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कौन सा मीटर क्या होता है और कौन सी घड़ी क्या संदेश देती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना आप कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और इतनी सारी लाइटें ये किसके लिए है, तो इनके बारे में मैं पूरा बताऊँगा। ये इसमें 6 गियर आते हैं पूरे, ये देखिए पूरे 6 गियर हैं इसके अंदर। तो मैं आपको आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों को लेके वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों ये जो एयर बार है ये आपको हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि ये लेफ्ट है या राइट है। एक इस साइड में है एयर बार और एक इस साइड में, इसमें लिखा हुआ है देखिए ये एयर बार है और इस साइड में भी ये एयर बार है। ये एयर बार है, ये लेफ़्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। ये राइट टायर का हो गया और ये लेफ़्ट साइड का हो गया, लेफ़्ट टायर। तो हमें ध्यान रखना है एयर बार कितना होना चाहिए। आपके सामने इस गाड़ी में बना हुआ है एयर बार 6 से 8 होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। और दोस्तों ये जो है ये एक आरपीएम होता है गाड़ी का। आरपीएम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेवल होता है। जब गाड़ी अपन नहीं लेते हैं उसमें 5 के ऊपर आरपीएम आता है और जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये 10 से ऊपर जाता है, तो इसको हम आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, ये आरपीएम है, 100 लिखा हुआ है आरपीएम। और ये हमारा फ्यूल गेज है, गाड़ी में कितना फ्यूल है यहाँ से हम पता करते हैं कि फ्यूल कितना होना चाहिए गाड़ी के अंदर। और दोस्तों ये मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको कि 10 चक्का ट्रक का डीजल टैंक कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 10 चक्का ट्रक का डीजल टैंक 250 लीटर का होता है, 250 लीटर डीजल आता है। और ये हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर अधिक से 90 से कम होना चाहिए। 90 जो टेम्परेचर होता है 90 सफिशेंट टेम्परेचर होता है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो टेम्परेचर इतना ही उठाती है गाड़ी, 90 के अबव, 90 से ऊपर कभी नहीं जाता है। और ये हो गया हमारा किलोमीटर बोलते हैं इसको। जो एक तो किलोमीटर के जो अपनी गाड़ी के रीडिंग बताता है उसको किलोमीटर बोलते हैं। ये देखिए सामने है आपके किलोमीटर। और दोस्तों ये हमारी लाइटें, इन लाइटों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये तो हमारा लो बीम हो गया और ये हमारा पावर मोड हो गया। जैसे अपन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक यूज़ करते हैं, तो इसको पावर मोड बोलते हैं। पार्किंग, इस पी का मतलब होता है पार्किंग हैंड ब्रेक यूज़। और ये है लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर होता है जब गाड़ी का एयर प्रेशर डाउन होता है तो ये लाइट जलती है कि आपका प्रेशर लो है। और ये हजार्स लाइट हो गई, ठीक है। और ये हमारा हो गया जो फॉग लैंप होते हैं उसकी लाइट है, ये फॉग लैंप को जलाने के लिए। और ये हमारा ऑयल बार हो गया, गाड़ी में ऑयल कितना होना चाहिए, इसमें 17 लीटर ऑयल आता है। और ये हमारा बैटरी हो गई। बैटरी अगर अपना ऑल्टरनेटर काम नहीं करेगा तो बैटरी की लाइट जला देगा। ये हमारा चेक लैंप हो गया। चेक लैंप वायरिंग में कोई भी फॉल्ट होगा तो ये चेक लैंप शो करेगा। और ये पार्किंग का वापस आ गया ई मोड साइन होता है ये। और बाकी ये अपना नीचे है वाटर इन फ्यूल का मतलब है कि आपकी गाड़ी में अगर वाटर नहीं होगा तो ये लाइट जल जाएगी। लाइट का हमेशा अपने को ध्यान रखना है, गाड़ी के बारे में पूरा अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर ही लिया है और छोटी छोटी बातों के बारे में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और सीट एडजस्ट करना अपने को आना चाहिए, सीट कहाँ से एडजस्ट होती है गाड़ियों की, अपने को सारी चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे इसका हॉर्न आता है, ये जो हेडलैम्प होता है, जैसे हेडलैम्प जलाते हैं इसके नीचे इसका हॉर्न आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हेडलैम्प का, यहाँ से हॉर्न जलता है और यहाँ से इसकी लाइट जलती है। पहले लो बीम और फिर हाई बीम, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इधर ये वाइपर का हो गया, ये वाइपर चलाना है तो इसको ऊपर कर दो, अगर फास्ट चलाना है तो इससे ऊपर कर दो, फास्ट चलने लग जाएगा। और दोस्तों ये पूरी चीज़ आपके सामने हो ही गई है। सीट बेल्ट की लाइट भी जलती है इसमें। सीट बेल्ट की लाइट कौन सी होती है ये अपने को ध्यान में रखना है। सीट बेल्ट यूज़ नहीं करोगे तो इसमें भी लाइट जलेगी आपकी। और ये हमारा ई बटन हो गया। ई बटन का मतलब होता है ये लाइट सेट करने का हो गया, जो लाइट ऊपर नीचे होती है उसको सेट करते हैं अपन। और ये ई बटन हो गया। ई बटन कैसे क्या यूज़ करते हैं
ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। टायर का प्रेशर ध्यान होना चाहिए, टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, और इन छोटी छोटी बातों को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको और चीज़ को बारे में बताऊंगा कि गाड़ी में ऑयल कितना है, कौन सी कंपनी का ऑयल डलता है, इसके बारे में भी मैं आपको संदेश दूंगा। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। ये डैशबोर्ड हो गया सामने वाला, और ये इंटीरियर हो गया, और जो सामने दिख रहा है वो ग्लो बॉक्स हो गया, वो छोटा सा आपको दिख रहा है चौकोर में, उसको ग्लो बॉक्स बोलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, सारी छोटी छोटी बातों के बारे में ध्यान रखना अपने को। और गाड़ी का जो लोडेड वाहन है उसका प्रेशर आपको कितना होना चाहिए, पीछे वाले टायर में, आगे वाले टायर में। तो दोस्तों जो लोडेड वाहन होता है उसमें एयर प्रेशर हमेशा 150 से 160 होना चाहिए, और आगे वाले टायर में 120 होना चाहिए। ये अपने को नॉलेज में रखना है। तो इससे क्या है कि अपने को पूरी नॉलेज होगी, और हमेशा नाइट्रोजन हवाई एयर प्रेशर डलवानी चाहिए, जिससे कि ये टायर ठंडा रहता है और टायर लंबा चलता है और अधिक गर्म नहीं होता है। इसलिए अपने को पूरा इसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको और छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।